आज के वीडियो में अपन संस्कृत का साथ के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनयशक्ति के बारे में पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनयशक्ति अर्थात दुर्बुद्धि का होता है दुष्ट बुद्धि वाला, विनयशक्ति ने हमेशा विनाश को प्राप्त करता है। तो अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति यानी है मगध देशे यानी मगध देश के अंदर, फूलोत्पल नाम है, फूलोत्पल नाम का सरह यानी एक तालाब, कि मगध देश के अंदर एक फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। और वहीं पर कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्र में उन दोनों का मित्र, एक कुर्म एक कछुआ, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं पर ही रहता था। कि दो हंस थे जिनका नाम संकट और विकट था, और उनका एक दोस्त था, मित्र था, जिसका नाम था कम्बुग्रीव, और वो कौन था? कुर्म यानी कछुआ था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अब एक दिन क्या हुआ कि धीवरा तत्र आगच्छन्, धीवरा यानी मछुआरे, वहाँ पर कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन, और वे कहने लगे, बातें करने लगे कि वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वयम यानी हम सब, स्व यानी आने वाला कल, कि हम कल आएंगे और मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य यानी मछलियों को, और कुर्म आदीन, कुर्म यानी कछुए आदि को, मारिष्यामः यानी मार देंगे। कि मछुआरे आए और उन्होंने क्या कहा कि हम कल आएंगे और मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। यह सुन करके कछुआ बोला, किसको? अपने मित्रों को। तो उनके मित्र कौन थे? संकट और विकट नाम के हंस। तो कछुआ अपने मित्रों को बोला कि मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम यानी क्या, युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुता बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अधुना यानी इस समय, किम अहम करोमि क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो उचित होगा वह हम करेंगे। कुर्म अवदत, कछुआ बोला, मैवम ठीक है। तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतुम। लेकिन यथा अहम जिससे मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब में, गच्छामि यानी चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा तुम करना। कि तुम क्या करना कि मैं यहाँ से दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा कोई उपाय करना। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अवदता मैंने बोले, कहा। आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। तो कुर्म अवदत, कछुआ बोला कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कि मैं युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कि मैं आपके साथ में उड़ करके दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अब कछुआ उड़ता थोड़ी है, उड़ते तो हंस हैं। तो हंसौ अवदताम, तो हंसों ने कहा, अत्र कै उपाय। कि अब ठीक है, तू उड़ के जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर उपाय क्या हुआ, कैसे उड़ेगा तू। तो कच्छप वदती, कच्छप बोला, वो कछुआ बोला कि युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम। युवा मैंने तुम दोनों, काष्ठ दंडम यानी लकड़ी का एक टुकड़ा, एकम चंचुआ धार्यताम अपनी चोंच में पकड़ लेना। कि लकड़ी का टुकड़ा लेना और तुम दोनों उसको चोंच में पकड़ लेना, यानी एक साइड से एक पकड़ लेगा, दूसरी साइड से दूसरा पकड़ लेगा। अहम काष्ठ मध्य अवलंबे युवयो पक्ष बले न सुखेन गमिष्यामि। हम यानी मैं काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के बीच में, अवलंबे लटक करके, दोनों तरफ से तुम पकड़ लेना और बीच में मैं लटक जाऊँगा। तो उसे लटक करके, युवयो पक्ष बलेन, आप दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हंसौ अकथ्यताम, हंस बोले दोनों कि संभवती ऐसा उपाय है
कि संभवतेन संभव है, ऐसा उपाय यह उपाय, कि यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन ठीक है तूने उपाय बताया अच्छा है, लेकिन इसमें एक अपाय, अपाय यानी उपाय का उल्टा हो गया अपाय, यानी इसमें एक परेशानी है। वो कठिनाई क्या है, वो परेशानी क्या है कि आवाभ्यम नियमानौ तवाम अवलोके जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवा मैंने हम दोनों के द्वारा, नियमानों ले जाते हुए, त्वाम अवलोके तुमको देख करके, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही भाई, तुमको लटका हुआ देखेंगे तो कुछ न कुछ लोग बोलेंगे तुमको देख करके। और यदि तुम उत्तरम दास्यसि, और अगर तुमने उत्तर दे दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे, बोलते नीचे गिर जाओगे, और नीचे गिरोगे तो मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत, यह सुन करके क्रोधित होकर के, क्रुद्ध यानी क्रोधित होकर के, कूर्म अवदत, कछुआ बोला कि किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? कि मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्म पौरा अपश्यन्, अब क्या हुआ कि वो दोनों पकड़ लिया दोनों ने चोंच के अंदर, और कछुआ लटक गया और उड़ करके ले जाने लगे उसको। तो अब काष्ठदंड मध्य, उस लकड़ी के ऊपर लंब मान में लटके हुए कूर्म, उस कछुए को पोरा अपश्यन, वहाँ के जो ग्वाले थे, पोर के थे ग्वालों को, वो ग्वालों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदच्च, और उसके बाद अधावन दौड़ने लगे, और अवदंच और बोलने लगे, उनके पीछे से दौड़ने लगे और कहने लगे अहो महद आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य कि हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उडीयते, अरे हंसों के साथ में कूर्म, कूर्म यानी कछुआ भी, उडीयते यानी उड़ रहा है, देखो देखो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित कश्चित वदति, अब कुछ व्यक्ति बोलने लगे, कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा कि यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ कथमपि कैसे भी, निपतति यानी गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं इसको पका करके खादिष्यामि खा जाऊंगा, अगर नीचे गिर जाए तो मैं इसको यहीं पका करके खा जाऊंगा। अपरे अवदत, दूसरे ने कहा, अपरेन दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तू तो यहीं पका के खाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, सरस तीरे, सरस यानी तालाब के पास में, तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी जला करके, खादिष्यामि नहीं खाऊंगा, कि मैं तो तालाब के किनारे ले जाऊंगा, वहाँ जला करके इसको पका करके खाऊंगा। अन्य अकथयत, अब अन्य ने कहा, तीसरे ने कहा कि गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, कि मैं तो इसको गृहम नीत्वा, गृह यानी घर में, नीत्वा यानी ले जा करके, भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा, कि मैं तो इसको घर में ले जा कर खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाते, उन सब का, तेसाम यानी उन सब का, तद वचनम श्रुत्वा, उस वचन को सुन करके अब कूर्म यानी कछुए को क्या आ गया, क्रुद्ध जाते, क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया वो। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और अपने मित्रों का दिया हुआ वचन क्या हो गया, विस्मृत्य ने भूल गया, और स अवदत, और वो उसने बोल दिया। उसके मित्रों ने कहा ना भी तू बोलना मत, लेकिन वो तो भूल गया और बोल गया। और क्या बोला कि यूयम भस्म खादत, कि तुम सब मिल कर के क्या खाओ, भस्म खाओ, राख खाओ तुम सब मिल कर के। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमोपतित, और उसी समय, तत्क्षण यानी उसी समय, कूर्म दंडात भूमोपतित, कछुआ लकड़ी से नीचे गिर गया, पृथ्वी पर गिर गया। पोरे से मारित, और मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, देखो, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदा मैंने अपने मित्रों के द्वारा, अपने हित चाहने वालों का, हित कामानाम अपने हित को चाहने वाले लोगों के द्वारा, वाक्यम यो नाभिनंदति जो उनके वाक्यों को, उसके वचनों को नहीं मानता,
यानी हमें अपने बड़े कुछ भी कहें तो उस बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई करते हैं। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो स कुर्म इव, वह कछुए की तरह दुर्बुद्धि, बिना बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिर करके और विनाश को प्राप्त करता है। यानी अपने बड़े घर में कोई बात बताए या अपने हित चाहने वाले कोई हमें बात बताए, उस बात को हमें मानना चाहिए, नहीं तो हमें हानि होती है। तो बच्चों, ये आपके दुर्बुद्धि विनाश्यति पाठ था द्वितीय। इस पाठ को आपको अपनी भाषा में, कहानी को हिंदी की अपनी नोटबुक में, संस्कृत की नोटबुक में इसको आपको हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा सुंदर पाठ था, बड़ी सुंदर कहानी थी, और इसमें यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़े जो भी बात बताए, हमारे हित चाहने वाले लोग हमें बात बताए, उस बात का हमें अंगीकार करना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए। धन्यवाद।